तो आपको जिच थी कि मुझे तो डायरेक्ट करना है, पर ये फिर एक्टिंग? दोनों चीज़ें थी, बट मोर मुझे लगा एक्टिंग के लिए मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, एंड मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन फिल्म मेकिंग में था. एंड देन जैसे कि आपको पता ही है और आपने अभी बोला ही कि वन डे आई केम होम एंड कुकू जी घर पे बैठे थे, उन्होंने बोला कि यू आर डूइंग अ फिल्म फॉर मी, और वो 1 महीने में शुरू हो गई. तो मैंने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया था उस वक्त, बट वो हुआ नहीं. ये मतलब रिलक्टेंट एक्टर, रिलक्टेंट एक्ट्रेस ना, इनका मन था, आपका फिल्म मेकिंग में आने का मन था, एक्टिंग का नहीं था. अभी भी I think he enjoys directing more than it's luck. जो होना होता है वो होता है, आप उस जगह चले जाते हैं. How is he as a director? अरे बाप रे, very strict या. क्या स्ट्रिक्ट? कोई दोस्ती वोस्ती नहीं उस टाइम? नहीं 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 नहीं, ये अपनी कौन सी दुनिया में है, ये कौन है, शायद ये इनको भी नहीं रियलाइज होता. आसपास वालों को तो मतलब he is a different person. I can't even get through to him, you know. थोड़ा few moments, कुछ मोमेंट्स में ये एकदम वैसे नॉर्मल ठीक हंसी मजाक हो जाता है, बट अदरवाइज 8 बजे सेट पे चाहिए, मतलब 8 बजे सेट पे चाहिए. मैं 8:30 बजे आना चाहती हूँ, नहीं मुझे 8 बजे ही चाहिए, मुझे ये शॉट 8 बजे ही लेना है. मुझे वो जो ड्रोन का शॉट छोड़ा था हम लोगों ने 8 महीने पहले, मुझे वो लेना ही है और इसी लाइट में लेना है. लेकिन भाई मैं शूट भी 6-7 घंटे से ज्यादा करता नहीं था. वो भी करेक्ट है. 8 घंटे की शिफ्ट होती है यूजुअली, 2 घंटे में पैकअप करके बोलते जा तेरी छुट्टी, कुछ दिन. बट द डेज दैट उनको चाहिए वो शॉट, तो मतलब चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे चाहिए. Does he get angry on sets? Angry? No. नहीं. आपके साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं? किसी के साथ नहीं. वो ऐसे रहते हैं कि ये चाहिए, करना है, बिकॉज आई थिंक क्योंकि ही नोज व्हाट ही वांट्स, और सब एक्चुअली प्लान्ड, ही इज वेरी वेल प्लान्ड ऑन द सेट. आई मस्ट से दैट एवरीथिंग टेक्निकली टू दिस, टू एक्टर्स, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग. और ये हर डिटेल्स में खुद जाते हैं कि कितना खून लगना चाहिए, खुद करेंगे ऐसे. तो ही नोज एंड आई थिंक he executes it very well. He's technically very sound and aware, I must say. अब 5 मिनट का ब्रेक ले, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई, पसीना नहीं होता. एक ब्रेक ले लिया है, गर्मी हचक के पड़ रही थी, चला लिया एसी, अब आएगी मौज. साउंड वाले की उनको पूछिए कितनी मौज. एडिट पे बैठ के वो साफ करेंगे. भाई साहब रिचार्ज हो गए, हमको उस बात की खुशी है. बस एसी ऑन रखिए अच्छे इंटरव्यू के लिए. नहीं एक और चीज भी ऑन हो गई ना, वो होती रहती है. बढ़िया. तो विजय पथ में काम करना कितना मुश्किल था? बचपन से जानते हैं. अब वो क्यों मुश्किल होगा? लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं था. नहीं, वीरू जी से डांट खाते थे हम बस. एक्टिंग से पहले भी. हाँ, वो डांट बड़ी खाई हमने वीरू जी की, इनकी दोस्ती निभाने के चक्कर में. ऑलवेज यूज्ड टू शाउट एट अस, बिकॉज उनको लगता था कि हमको वो सब चीजें मालूम है जो ये उनको नहीं बताते बेसिकली. तो लैंडलाइन पे फोन करके हमको बहुत पड़ती थी, तुम लोग को सब मालूम है, तुम लोग मुझे बताते नहीं हो. तो आप लोग इनके जो भी कांड थे उन पे पर्देदारी करते थे? नहीं, कांड थे ही नहीं सर. जो भी थे करते थे ये लोग. चॉइस नहीं था इनके पास. चॉइस नहीं था ना, दोस्ती निभानी थी ना. अभी भी निभा रहे हैं. मतलब अब वो सब नहीं करना, मतलब वो सब नहीं सर, मतलब अब वो सब नहीं करना पड़ता. अब दूसरी तरीके से प्रोफेशनली, लाइक यू नो, टाइम पे चले जाओ सेट पे, मूड कैसा है देख लो, यू नो, इरिटेट मत करो. गुड कम. अब ऐसे हाँ करना पड़ता है ऑलमोस्ट. जी. आप नीरज जी कहाँ थे जब फूल और कांटे, विजय पथ, प्रेम, ये सब फिल्में आ रही थी? फूल और कांटे, आई वाज इन कैलकाटा एट दैट टाइम. मैं दिल्ली के लिए निकलने वाला था उस साल. अरविंदो कॉलेज. So, in fact, I was just telling her the other day that 2 very interesting things happened when I started working in Delhi. One was that I saw marches at Regal, and CP, yeah, because I used to work in CP, and I saw Kacche Dhage at Odeon, and Sodi Sahab had done the background score for that. Who ultimately did the background score for Special 26. Okay. So yeah, I mean, क्या बढ़िया फिल्म थी, एकदम काला पठान सूट पहन के आप एकदम. और उसका क्लाइमैक्स में नहीं देख पाया बिकॉज आई हैड टू कम टू बॉम्बे दैट इवनिंग एंड आई हैव नॉट सीन द क्लाइमैक्स ऑफ कच्चे अभी तक टिल डेट. अभी तक नहीं देखा है? नहीं देख पाया, नहीं, संजोग नहीं बना.
गोविंद नामदेव के साथ है वो क्लाइमेक्स सीन नहीं? हाँ मतलब काफ़ी लोग हैं हाँ, उसमें। उसमें वो उसके भी गाने अभी तक बजते हैं। वो गाने बहुत कमाल के मतलब थे हम लोग अपने बुंदेलखंड में गांव में ये कहते हैं कि अगर किसी फिल्म के गाने, पान की दुकान, टेम्पो, विक्रम जो चलते हैं, ऑटो और आटा चक्की होती थी, तो पहले क्या होता था कि गांव में जब आटा चक्की, गांव के लोगों को कैसे पता चलेगा कि चक्की ऑन है? डीजल पंप होता था, तो जब चक्की ऑन होती थी तो उसका धुआं निकलता था एक पाइप से। पाइप के ऊपर एक लोटा बांध देते थे तार से, लोहे के, तो वो एक पक 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 की बहुत तेज़ साउंड होती थी क्योंकि लोटा बार बार हिलता था और वो थ्रस्ट आता था, तो वैसे पता चल जाता था। फिर गांव में बिजली आ गई, बैटरी आ गई, तो डेक लग गए, बड़े बड़े म्यूज़िक सिस्टम, और उसमें गाने बजते थे। और कुल्फ़ी की जो रेहड़ी होती है उस पर भी, तो जब वो गाने बजते थे तो हमें पता चल जाता था कि या तो कुल्फ़ी वाला आया है, या आटा चक्की की पिसाई शुरू हो गई है, या दिन भर की दिहाड़ी के बाद टेम्पो वापस लौटे हैं। और उसमें हमें ये होता था कि जब तक इस पे गाना नहीं बजा है तब तक गाना जनता के बीच अभी भरपूर नहीं पहुंचा है। वो कॉम्बिनेशन बहुत लीडर था, नुसरत साहब और विजय पथ और बख्शी साहब। Yeah, yeah. Amazing. अमेजिंग।